चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी मैथ्स मेंटर आज लेके आई हूँ क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1, जिसके की सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग के पहले क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट ये पूछ रहा है कि 0 क्या रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि क्या हम लोग इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p एंड q इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लोग को पता है कि 0 रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों। अब दूसरा हम लोग से क्या पूछा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू। तो क्या बच्चों हम लोग 0 को p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी कैन राइट 0 इन अ फॉर्म ऑफ p बाई q। अब बच्चों देखिए, अब मैं आपको समझा देती हूँ कि 0 कैसे रेशनल नंबर है। देखो बच्चों, रेशनल नंबर है हमेशा p बाई q के फॉर्म में होता है और 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। वो कैसे, हम लोग 0 के नीचे अगर 1 मान लेते हैं तो क्या ये p बाई q के फॉर्म में है। यस मैम। अब मान लो हम लोग 0 के नीचे 2 मान लेते हैं तो क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। यस मैम। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो 0 आएगा और इसको भी सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगा। फिर 0 के नीचे एक नेगेटिव नंबर मान लेते हैं, -5 मान लेते हैं, तब भी इसको सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है। तो इससे हम लोग को ये तीनों एग्जाम्पल से हम लोग को क्या पता चलता है कि 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बहुत इजी था। तो हम लोग 0 को रेशनल नंबर मानते हैं और हम लोग इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग से क्या कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है। जिन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा वो बच्चे अभी तक इसको सॉल्व भी कर चुके होंगे, बट मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 3 लिख लो और इसके थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे 4 लिख लो। ओके बच्चों, इसके नीचे 1 लगा लो, मतलब कोई भी नॉर्मल नंबर के नीचे 1 तो लगा ही सकते हो ना आप लोग। ठीक है। अब क्या पूछा है, कितने रेशनल नंबर फाइंड करने को पूछा है, 6 रेशनल नंबर। तो 6 से कोई बड़े नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं 7 ले लेती हूँ। ठीक है। दोनों नंबर में 7 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। ओके बच्चों। अब 3 का अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 21, और 7 का 1 से 7। 4 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 28, और 7 का 1 से करोगे 7। अब इन दोनों नंबर के बीच में, इसके और इसके बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे लिख दो। 21 के बाद क्या आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 हमने 6 रेशनल नंबर्स फाइंड कर लिए 3 एंड 4 के बीच में। ओके बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अगर जितने रेशनल नंबर फाइंड करने को वो बोलता है दो नंबरों के बीच में, तो उससे कोई बड़े नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, और फिर उसके बाद उसके बीच के नंबर्स लिख दो, वो आपके रेशनल नंबर्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, फाइंड रेशनल नंबर्स। सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा आपका फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। ओके बच्चों, कितने रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, 5 रेशनल नंबर्स। तो सॉल्यूशन मैं यहां से करूंगी, ध्यान देना। चलो, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो बच्चों देखो, हम लोग को 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सारे के सारे जो रेशनल नंबर्स फाइंड करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में मेथड फॉलो किया था, वही सेम यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे भी पहले दोनों नंबर थोड़ी थोड़ी दूरी पे लिख लो, 3/5 और 4/5। अब दोनों तरफ आप लोग मल्टीप्लाई करो, उससे बड़ा नंबर हम लोग 6 लेके चलते हैं। ठीक है बच्चा, 6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और वही सेम यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोनों तरफ आप सॉल्व कर लो। 6 3 जा क्या होता है बच्चों 18, और 5 6 जा
30, फिर 4 6 कितना होता है 24, 5 6 30। अब इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं हमारे वो लिख लेते हैं यहाँ पे। 18 के बाद क्या आता है 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30 एंड लास्ट वन इज 23/30। ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स हमने फाइंड कर लिए। तो बच्चों देखो बहुत इजी था ना। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं रेशनल नंबर्स फाइंड करने को, जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने को बोले कोई दो नंबर्स के बीच में, तो आप उससे कोई बड़ा नंबर ले लेना। और हाँ देखो बच्चों यहाँ मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ, दोनों ऊपर नीचे और दोनों नंबर में, तो मेरा आंसर ये आ रहा है। अब अगर आप कोई और नंबर लेते हो, जैसे कुछ बच्चे 7 से कर दे, तो उनका आंसर डिफरेंट होगा, पर गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा आपका। ओके बच्चों, तो आपको बस जितने बोला है रेशनल नंबर फाइंड करने को उससे बड़ा नंबर लेके आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों ये एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो पहला हम लोग से क्या पूछ रहा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो देखो बच्चों नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक, एंड होल नंबर 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो मतलब नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, ये क्या है स्टेटमेंट ट्रू है। और फिर इसका रीजन भी हम लोग को देना है, तो यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। देखो बच्चों इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और 0 भी आते हैं, बट होल नंबर में क्या होता है 0 आता है और पॉजिटिव इंटीजर्स बस आते हैं, नेगेटिव नहीं आते। तो सारे के सारे इंटीजर होल नंबर कभी नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है फॉल्स। अब इसका रीजन लिखना है, तो फटाफट रीजन लिख लेते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट द होल नंबर्स। ओके, तो चलिए फटाफट हम लोग आखिरी पार्ट पे आते हैं, हमारे एक्सरसाइज की आखिरी क्वेश्चन के आखिरी पार्ट पे। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो बच्चों देखो सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। इसका रीजन क्या है, देखो बच्चों जैसे कि हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर हमारे ये भी होता है 2/3 भी होता है और 4/3 भी होता है, और हम लोग ले सकते हैं 6/2 भी होता है, ठीक है। बट होल नंबर में जितने भी नंबर्स हमारे पॉजिटिव में होते हैं, मान लो 1 हो गया तो उसके नीचे हम लोग 1 ही लगा सकते हैं, 2 हो गया उसके नीचे 1 ही लगा सकते हैं, कोई और नंबर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग के सारे जो रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। ओके बच्चों, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है फॉल्स हो जाता है। यहाँ पे हम लोग इसका रीजन भी लिख देते हैं कि रेशनल नंबर्स लाइक 3/4, 4/5, 12/6 आर नॉट होल नंबर्स, राइट। ऐसे जो हमारे नंबर्स हैं 3/4 और 4/5 और 12/6, ये सब क्या हमारे होल नंबर्स होते हैं, नहीं होते, क्योंकि होल नंबर्स हमारे 0 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। और हाँ सारे नंबर्स के नीचे हम लोग 1 तो लगा सकते हैं बट कोई और नंबर नहीं लगा सकते, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो तीनों ट्रू फॉल्स हमने सॉल्व कर लिए। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 होता है समाप्त। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।